Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim Habib School Robotics. Today we are going to start our lecture with the chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज काइनामेटिक्स. ठीक है, काइनामेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है. उसके न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन सारा थोरली हमने उसको कंप्लीट कर चुके हैं. तो उसका टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द मैं आपको उसका टेस्ट भी दूंगी. लेकिन आज हम जो है वो इसका लेक्चर स्टार्ट कर इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और दैट इज़ द काइनामेटिक्स. ठीक है, तो बेटे चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जब इसका फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट और मोशन. रेस्ट और मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत इंट्रो जो है वो आपको इस चैप्टर के बारे में भी दूंगी, दैट इज़ द काइनामेटिक्स. कि काइनामेटिक्स जो है वो होती क्या है, ठीक है, क्या है, इसको क्या मतलब है इसका. तो बेसिकली जो है काइनामेटिक्स हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है, काइनामेटिक्स में हम उसकी कॉज को डिस्कस नहीं करते. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बस मूव कर रही है, कोई कार मूव कर रही है, बल्कि हम ही मूव कर रहे हैं या फ्लोर पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, किसी भी चीज़ की मोशन, तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये चीज़ मूव कर रही है, ये चीज़ ये मोशन में है या ये रेस्ट में है. हम ये नहीं कहते, हम ये डिस्कस ही नहीं करते या हम पूछते ही नहीं है कि ये क्यों मोशन में है या क्यों रेस्ट में है, इसकी वजह क्या है, इसका कॉज क्या है कि ये मोशन में ही है, मुसलसल कॉन्टीन्यूसली मोशन में है या कॉन्टीन्यूसली रेस्ट में ही है, जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की से रिलेटेड मोशन को, मूवमेंट की कॉज को डिस्कस नहीं करते ना, तो वो बेसिकली आता है काइनामेटिक्स में. इसकी दो होती हैं टाइप्स, काइनामेटिक्स और जो है वो डायनामिक्स. काइनामेटिक्स में हम कॉज को डिस्कस नहीं करते, हम नहीं बॉदर करते कि ये अगर ये बॉडी मूव कर रही है या मोशन में है तो ये क्यों मोशन में है या क्यों मूवमेंट इसकी हो रही है. और डायनामिक्स जो होती है, डायनामिक्स जो कि इससे नेक्स्ट चैप्टर है इंशाल्लाह, वो भी हम पढ़ेंगे. और डायनामिक्स में हम लोग उसकी कॉज को भी बॉदर करते हैं, कॉज को भी बताते हैं कि अगर जो है एक बॉडी मूव कर रही है तो इसकी क्या वजह है कि ये मूव कर रही है, ये अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी क्या वजह है कि ये मुसलसल रेस्ट पे है. ठीक है, तो फिर उसमें हम लोग डायनामिक्स में बताते हैं कि हमें जो है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ इस पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसका कॉज हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें हम कॉज डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए अभी मैं आपको कॉज की तरफ लेके भी नहीं जाऊँगी. ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए. जब ये वो चैप्टर आएगा तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे. तो काइनामेटिक्स बेसिकली क्या है, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज ऑफ मोशन. इसकी मोशन की जो कॉज है उसको हम डिस्कस किए बगैर जब उसकी मोशन को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैटेगरी किस में लाई करती है, काइनामेटिक्स में. तो इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे बेसिकली वो हम बहुत सी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज वो रेस्ट में है, मोशन में है. फिर टाइप्स ऑफ मोशन को भी डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स होती हैं मोशंस की और उसकी नेक्स्ट सब टाइप्स कौन कौन सी हैं. अगर वो लीनियर है तो अगर वो ट्रांसलेटरी है तो ट्रांसलेटरी में किस किस टाइप की मोशंस आ सकती हैं. फिर हम स्केलर वेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे. फिर हम वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इन सब का यूनिफॉर्म फॉर्म में और जो है वो वेरिएबल फॉर्म में हम लोग जो है वो इसको सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न. तो ये जो है वो थॉरली मैंने एक हल्का सा सरसरी सा इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर के बारे में कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट की मोशंस को और रेस्ट को, उसकी ऑब्जेक्ट की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम मोशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे इसमें कि मोशन की कितनी इक्वेशंस हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से मूव कर सकती है. अगर ये ऑब्जेक्ट इस जो है वो कह रही है लीनियर मोशन में मूव करी है या उसके इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज़ क्या हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ये सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में, ठीक है, मूवमेंट के बारे में, बट विदाउट इट्स कॉज, उसकी कॉज के बगैर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ. काइनामेटिक्स को समझ आ गई कि आप जो है वो कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज काइनामेटिक्स एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द काइनामेटिक्स. काइनामेटिक्स है क्या, क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए. किसी भी चीज़ की स्टडी किसकी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करती है और मोशन कौन सी, विदाउट कॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो कॉज को हम इसमें डिस्कस नहीं करते, जस्ट हम मोशन को ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्कस करते हैं इसमें. तो बेटे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन इसका पहला टॉपिक है, दैट इज 2.1.
इसमें हमने क्या कहना है कि सी डिफरेंट थिंग्स ऑल अराउंड अस, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर इन रेस्ट और मोस्ट ऑफ देम आर इन मोशन, ठीक है। बहुत सी रेस्ट में होती हैं, बहुत सी मोशन में होती हैं। हम अपनी इर्द गिर्द जो बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो अब कौन सी चीज़ें जो हैं वो रेस्ट किस हालत में होंगी तो वो रेस्ट होगा, या किस हालत में होंगी तो हम कहेंगे कि ये मोशन में है, ठीक है। वैसे तो हम अगर हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हम ये कह देते हैं कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है ना तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है। अगर कोई चीज़ स्टिल पड़ी है, कोई भी उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। बट क्या, क्यों, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास जो है रेस्ट में क्या बेसिकली क्या होता है कि बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है। सराउंडिंग्स क्या होती हैं, व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस, ठीक है। ये प्लेसेस होती हैं ऑल अराउंड दैट थिंग। हमारे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी सराउंडिंग क्या है, मेरी सराउंडिंग मेरी जो इर्द गिर्द की प्लेसेस हैं, मेरी इर्द गिर्द की ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मेरी सराउंडिंग्स हैं, ठीक है। तो मतलब सराउंडिंग्स में प्लेसेस आएंगे। सराउंडिंग आर दी, सराउंडिंग्स क्या है कि सराउंडिंग द प्लेसेस वेयर दिस ऑब्जेक्ट लाइज या वेयर दिस ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट, कि जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होती है या जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट लाई कर रही होती है वो उसकी सराउंडिंग्स होती है। तो सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट से अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। फॉर एग्जांपल, हम एक बस है, ठीक है, एक हम बस जो है वो ले रही हैं, लेट्स सपोज हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो बस के अंदर पैसेंजर्स है ना वो रेस्ट में है, ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो बस से बाहर खड़ा है, तो वो तो यही कहेगा ना कि ये जो पैसेंजर्स के अंदर बैठे हैं बस के अंदर, दे आर इन मोशन, ठीक है, कि वो मोशन में है। बट वो पैसेंजर्स जो बस में बैठे हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से रेस्ट में होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं और आप हम बस में बैठे हैं, तो आप तो ये कहोगे ना कि मैम जो है वो रेस्ट में है, या मैं कहूँगी आप लोग रेस्ट पे हो, क्योंकि आप तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो मेरे रिस्पेक्ट से, ठीक है। या जो मेरी सराउंडिंग्स हैं, मैं अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट से पोजीशन चेंज नहीं करी, बेशक मेरी बस मूव कर रही है, तो जो अंदर के पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। बट जो ऑब्जर्वर हमें बाहर से चेक कर रहा है वो ये कहेगा कि हम जो है वो मोशन में है, बस भी मोशन में है और उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी मोशन में है, ठीक है। तो ये होती है मोशन। लेट्स सपोज अगर मैं कह दूँ कोई बॉडी कार मूव कर रही है, ठीक है, या कोई अभी पर्सन मूव कर रहा है, तो वो जो है वो अब ये मैं ही हूँ, मैं कभी आगे आ रही हूँ, कभी कोई पीछे आ रही हूँ, मैं जो है वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं जो है वो मोशन में हूँ, मैं रेस्ट पे नहीं हूँ। तो जब कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करती है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। बट इफ द बॉडी सेट टू बी इन मोशन, इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करिए तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये इसकी मेन जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड देन वी कॉल इट एट रेस्ट। इसी तरह मोशन की होगी कि बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब जो मेन जो लाइन है ये है कि जो रेस्ट और मोशन है ये दोनों स्टेट्स, मतलब स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट है, दो स्टेट्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो रेस्ट में होता है या मोशन में होता है। तो ये जो दोनों स्टेट्स हैं ये रिलेटिव होती है। रिलेटिव मीन कि रिलेटिव का मतलब होता है नॉट एब्सोल्यूट या और कंप्लीट, ठीक है। इसको मैं ये यहाँ से मैं रेस कर रही हूँ। रेस्ट एंड मोशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो रेस्ट और मोशन में हमने क्या कहा कि जो रेस्ट और मोशन है ये दो स्टेट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ये दोनों स्टेट्स जो हैं रेस्ट एंड मोशन स्टेट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर रिलेटिव। ये क्या होती है, रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव को अगर मैं डिस्कस करूं तो रिलेटिव क्या होता है, नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट, या हम और इसमें कह सकते हैं कि कंप्लीट,
नॉट कंप्लीट। तो नॉट एब्सोल्यूट और नॉट कंप्लीट मीन्स के रिलेटिव का मतलब ये आएगा कि मतलब मैंने आपको बताया अगर इसका मतलब ये है, इसकी मीनिंग मैं आपको उर्दू में समझा देती हूँ कि बेटे अगर जो है वो ऑब्जेक्ट हम ये कह लेते हैं, हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कंप्लीटली रेस्ट पे है, ठीक है, अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पे रहेगी, या मैं ये कह दूं कि अगर वो मोशन में है यानी अपनी मूवमेंट चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो मोशन में ही रहेगी। ये चीज़ नहीं होती, ये रिलेटिव मीन्स के चेंज होती रहती हैं। अगर एक टाइम में वो रेस्ट पे है तो होप सो नेक्स्ट टाइम में मोशन में चला जाए, और अगर लेट्स सपोज मैं मूव कर रही हूँ तो होप सो मैं नेक्स्ट मूवमेंट में मैं रेस्ट पे चली जाऊँ। तो ये रिलेटिव होती है, मीन्स की चेंज होती रहती हैं, ये नॉट एब्सोल्यूट नॉट कंप्लीट नहीं होती हैं, एक थॉरली के एक ही प्रोसेस होता रहे, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेस्ट एंड मोशन स्टेट्स जो है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर रिलेटिव, ये रिलेटिव होती हैं, ठीक है। वही इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी कि एक ऑब्जर्वर, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है कि एक पैसेंजर सिटिंग इन अ बस, वो बस में बैठा हुआ है तो उसमें अपने दूसरे के रिस्पेक्ट से वो सराउंडिंग अपने रेस्ट पे होंगे, बट वो ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है, जो हमें पूरी बस को ऑब्जर्व कर रहा है, वो यही कहेगा कि ये बस और इसमें बैठे हुए पैसेंजर सारे के सारे जो हैं वो मोशन में है, ठीक है। तो बेटा ये जो है वो इट्स ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन। इसमें बहुत सी एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे उसने एक और एग्जांपल हमें दी हुई है बस की, कार वगैरह की एग्जांपल्स आपकी बुक पे दी हुई हैं, और आप बहुत सी मोशन अपनी जो है मूवमेंट देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द। फिर नेक्स्ट मोशन की नेक्स्ट भी टाइप्स हैं कि मोशन जो है वो कैसे कह लो कि मोशन जो है वो किसी भी चीज़ की मूवमेंट को मोशन कहते हैं। तो अगर वो सर्कुलर मूव कर रहा है तो वो कौन सी मोशन होगी, अगर वो एक लाइन में मूव कर रहा है तो कौन सी मोशन होगी, अगर वो टर्निंग इफेक्ट उसमें आ रहा है तो वो कौन सी मोशन होगी। तो नेक्स्ट इसकी सब टाइप्स आ जाएंगी मोशन की, बट आज हम सिर्फ काइनेमेटिक्स और इसके रेस्ट ऑफ मोशन द फर्स्ट टॉपिक जो है बहुत आसान सा इजी सा टॉपिक है हमारी अपनी इर्द गिर्द सराउंडिंग के हिसाब से। अपने सराउंडिंग में इसकी बहुत एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। यही हम टॉपिक आज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम इसकी टाइप्स ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे। If you have any confusion, then you can ask me at any time. I'm always here. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।